हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन एसएसटी क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज़ द स्ट्रगल टू सरवाइव। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो फ्रांस था वहाँ पर 18th सेंचुरी में जो वहाँ के सिटीजन थे उन्होंने सरवाइव करने के लिए क्या क्या स्ट्रगल को फेस किया था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ड्यूरिंग 1715 to 1789 the population of France increased rapidly which led to rapid increase in demand for food grains। तो स्टूडेंट 1715 से लेकर 1789 के दौरान क्या हुआ था कि जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो काफ़ी इंक्रीज हुई एंड उसके कंपैरिजन में जो वहाँ का फूड ग्रेन था, ठीक है, अगर उसके प्रोडक्शन की बात करें हम तो वो काफ़ी लो था। तो हम यह भी कह सकते हैं कि जो वहाँ पर पॉपुलेशन तो काफ़ी बढ़ गई थी लेकिन उनके जो खाने की चीज़ें थी वो ज़्यादा उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। समझ सकते हैं कि अगर किसी भी कंट्री में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है एंड जो फूड ग्रेन्स हैं वो कम है तो वहाँ पर क्या होगा, तो वहाँ पर प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी ही होनी है। सो इनसफिशियंट प्रोडक्शन इंक्रीज द प्राइस ऑफ ब्रेड एंड जो आपका फूड ग्रेन्स था उसका प्रोडक्शन जो है काफ़ी इनसफिशियंट था या सफिशियंट प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। तो उससे क्या हुआ कि जो ब्रेड है उसके प्राइस भी काफ़ी बढ़ने लग गए। जो जबकि जो ब्रेड होता है, अगर हम फूड ग्रेन्स की बात करें या फूड की बात करें तो उसका सबसे जो बेसिक यूनिट है आपका वो ब्रेड हुई। लेकिन यहाँ पर देखा जा सकता है कि आपका फ्रांस में 18th सेंचुरी में जो ब्रेड की प्राइस थी वो भी काफ़ी बढ़ गई थी, ठीक है। द वेजेस ऑफ द वर्कर्स डिड नॉट कीप पेस विद द राइस इन प्राइजेस। तो अगर हम वहाँ की बात करें जो महंगाई थी, ठीक है, जो महंगाई थी आपका फ्रांस में वो तो काफ़ी बढ़ रही थी, उसके कंपैरिजन में जो वर्कर्स थे उनका जो वेजेस था या जो उनकी सैलरी थी या जो आपका लेबर चार्ज होता है वो उतना इंक्रीज नहीं हो रहा था। अगर उसी की रेशियो में वो इंक्रीज होता तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आती, क्योंकि जिस रेशियो में आपका महंगाई बढ़ रही है उसी रेशियो में आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो रही है तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ते हैं उसके। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर पूरा उसका उल्टा चल रहा था, ठीक है। आपका महंगाई तो बढ़ रही थी बट जो वेजेस है या जो सैलरी है वर्कर्स की वो नहीं बढ़ रही थी। एंड सिचुएशंस बिगेन वर्स व्हेन बैड वेदर कंडीशंस रेड्यूस द हार्वेस्ट द कंडीशन क्रिएटेड सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो यहाँ पर क्या थी कि जो सिचुएशन थी वो काफ़ी वर्स बन गई थी, ठीक है। या कह सकते हैं आपका फ्रांस में 18th सेंचुरी में जो वहाँ की सिचुएशन काफ़ी वर्स हो गई थी। एंड अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें कि जो हमारा फूड ग्रेन है वो कहाँ से पैदा होता है, वो आपका एग्रीकल्चर के थ्रू ही पैदा होगा। तो उसके लिए भी जो वेदर कंडीशन थी वहाँ की वो रेड्यूस होने लगी थी, ठीक है। तो इससे वहाँ पर काफ़ी जो है आपका फ्रांस में क्राइसिस होने लग गए थे, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारी जो स्ट्रगल टू सरवाइव वाला हमारा टॉपिक है कि आपका फ्रांस में सरवाइव करने के लिए कौन कौन से स्ट्रगल को फेस करना पड़ा था वहाँ के लोगों को। हो गया। अब बात करते हैं हमारा जो सेकेंड टॉपिक है इसका, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। कि जो मिडिल क्लास थे वो लोग कैसे सामने आए, ठीक है, या उनने कैसे प्रोग्रेस किया आपका जो फ्रांस है वहाँ पे 18th सेंचुरी में। सो इन द 18th सेंचुरी न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज्ड who were known as the middle class. They had become rich by expanding of overseas trade and manufacturing goods. In addition to merchants and manufacturers, they were lawyer and administrative officials who were educated. ठीक है। तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, जैसे हमने जो मिडिल क्लास की बात की थी, मिडिल क्लास लोग आपके कौन से स्टेट में इंक्लूड थे, वो थे आपके थर्ड स्टेट में, ठीक है। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं वहाँ पे सो वो आपका रिच होने शुरू हो गए थे, क्योंकि वो क्या करते थे, आपका ओवरसीज ट्रेड करते थे या जो मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तो इस कारण से जो मिडिल क्लास के लोग थे ये काफ़ी धीरे धीरे रिच होने लग गए थे। एंड जो ये आपके मर्चेंट थे या जो ये मैन्युफैक्चरर्स थे ये कौन से मिडिल क्लास में इंक्लूड थे। तो इस मिडिल क्लास में हमने बात की थी कि जो ये मिडिल क्लास है ये आपका थर्ड स्टेट में से बिलोंग करता था। एंड इसमें कौन कौन से लोग इंक्लूड थे, मिडिल क्लास तो हमने कह दिया, यहाँ पर जो आपका थर्ड स्टेट था इसमें मिडिल क्लास तो हमने इनको बोल दिया। एंड इसमें भी ये लोग कौन थे, या लॉयर होते थे ये या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते थे, ठीक है। एंड ये पढ़े लिखे लोग थे या एजुकेटेड लोग थे, ठीक है। दे बिलीव्ड दैट नो ग्रुप ऑफ सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये मिडिल क्लास के लोग थे जैसे कि लॉयर थे या ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे एंड जो एजुकेटेड लोग थे, ये क्या चाहते थे कि कोई भी ग्रुप जो है सोसाइटी में आपका उसको ऑन बाय बर्थ प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इन लोगों ने ही बाद में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसको स्टार्ट किया था। सो फिलोसफर्स लाइक जॉन लॉक, जीन जैक्विस
रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू considered the middle class was sole responsible for revolution. They spread the ideas of freedom, equal laws and opportunities for all. तो जैसे आपके ये फिलोसफर थे कुछ उस टाइम पे, जैसे जॉन लॉक है, जीन जैक्यूज है, रूसो है, आपका मॉन्टेस्क्यू है, तो इन्होंने ही जो वहाँ के लोग थे, ठीक है, जो मिडिल क्लास के लोग थे या जो 30 स्टेट से बिलोंग करने वाले लोग थे, उनको इनकरेज किया जो है रेवोल्यूशन करो, एंड बिना रेवोल्यूशन के कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो फिलोसफर थे, ठीक है, इन लोगों ने ही लोगों को इनकरेज किया। उन्होंने कहा कि जो ये यहाँ पर जो मिडिल क्लास का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, इन लोगों का जो शोषण कर रहे हैं, या जो आपका लुई 16 है या जो गवर्नमेंट है फ्रांस की, वो जो इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, तो यही सारी चीज़ें क्या है, रेवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो उस कारण से ही यहाँ पर एक रेवोल्यूशन हुआ था। सो दे स्प्रेड द आइडियाज ऑफ फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर ऑल। तो इन्होंने क्या कहा कि जो आइडियाज ऑफ फ्रीडम है वो सभी के लिए होने चाहिए, एंड इक्वल लॉ होनी चाहिए सभी के लिए। जैसे कि आप देख रहे थे, जो फर्स्ट स्टेट था एंड जो सेकेंड स्टेट था, उन लोगों को जो है काफ़ी राइट्स थे, या कह सकते ऑन बर्थ उनको काफ़ी प्रिविलेज थे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो ये फिलोसफर थे, इन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर जो भी सिटीजन है आपके, सभी लोगों को क्या है, आइडिया ऑफ फ्रीडम या आइडियाज़ की फ्रीडम होनी चाहिए, एंड इक्वल लॉ होनी चाहिए सभी के लिए, एंड सभी के लिए अपॉर्चुनिटी जो है सेम होनी चाहिए, ठीक है। ये तो बात होगी इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। तो इसी कारण से तो ये सारी चीज़ें थी जिससे कि आपका मिडिल क्लास जो है इमर्ज हुआ, ठीक है, या उसका इमरजेंस हुआ। तो अब बात करते हैं जो ये फिलोसफर थे, इनके आइडियाज़ क्या थे। सो आइडियाज़ ऑफ फिलोसफर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द जॉन लॉक, ठीक है। जॉन लॉक जो है एक आपका जो फ्रांस है वहाँ के एक फिलोसफर थे। तो जॉन लॉक इन हिज 2 treatises of government criticized the concept of divine and absolute right of the monarch, ठीक है। तो जो जॉन लॉक थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक है, एक बुक लिखी थी, 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन है एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क है, ठीक है, जो मोनार्की चल रही थी वहाँ पे, उसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो इससे भी जो लोग थे उनको काफ़ी प्रेरणा मिली। एंड सेकेंड आते हैं हमारे फिलोसफर रूसो। सो रूसो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पोज्ड द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। जो रूसो की बुक आई द सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके, उसमें क्या था, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो आपका जो पीपल है एंड उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर उन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। एंड थर्ड आते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू इन हिज द स्पिरिट ऑफ द लॉज स्ट्रेस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स वॉज ए ग्रेट इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द डेस्पोटिक ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ फ्रेंच एम्परर। तो जो मॉन्टेस्क्यू हैं, उन्होंने अपनी एक जो बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें उन्होंने ये मेंशन किया, उन्होंने क्या कहा कि जो पावर है उसका शेयर होना चाहिए, ठीक है, जो पावर है उसका सेपरेशन होना चाहिए, किसमें, आपका लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जो जुडिशरी है, इनमें आपका जो पावर को शेयर किया जाना चाहिए। तो जो ये आपके मॉन्टेस्क्यू है, इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स का भी कॉन्सेप्ट दिया। तो उन्होंने कहा कि जो पावर है वो एक ग्रेट इंस्ट्रूमेंट है कि जो आपके डेस्पोटिक ऑटोक्रेटिक रूल्स हैं एंड जो फ्रेंच एम्परर है उसके जो आपके डेस्पोटिक ऑटोक्रेटिक रूल्स हैं उसके अगेंस्ट जो है आपका एक अलग पावर हमें जनरेट करनी होगी, ठीक है, या तो वह पावर को शेयर करे, ठीक है, नहीं तो जो यहाँ के पीपल हैं उन्होंने ही एक पावर जनरेट करनी पड़ेगी इनके अगेंस्ट। एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल्स राइट्स वाज द इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ फ्रांस। तो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो आपका फ्रांस था, इसने जो है जो अमेरिका है उसको इंडिपेंडेंस देने में भी इन्होंने काफ़ी हेल्प की थी, क्योंकि जो आपका जो अमेरिकन कॉलोनीज थी वो जो ब्रिटिशर्स थे उनके अंडर थी, ठीक है। तो इन्होंने उसको इंडिपेंडेंस कराने के लिए अमेरिका की हेल्प की थी। तो यहाँ पर क्या है कि जो पीपल्स थे या जो फिलोसफर थे, उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कि जैसे कि उन्होंने इंडिविजुअल राइट्स जो है उनकी गारंटी दी है, ठीक है, जो वहाँ पर फ्रीडम है उसकी गारंटी दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था, ये भी एक क्या है,
अच्छा एग्जाम्पल था। जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, वो जो फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है कि इसके बेस पे हम जो है जो पावर को शेयर कर सकें, या हर किसी को, हर जो भी पीपल्स हैं वहाँ पर, उसको हम एक राइट दे सकें या उसको एक फ्रीडम दे सकें। सो दीज आइडियाज वर स्प्रेड अमॉन्ग द पीपल थ्रू द बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। With the news that Louis XVI is planning to impose more taxes to meet the expenses of the state, it generated anger and protest against the system of privileges among the people। तो ये सारे जो आइडियाज थे आपके फिलोसफर के, इन्होंने क्या किया, ये काफ़ी स्प्रेड हो गए उस टाइम पे, ठीक है। ये बुक्स एंड जो न्यूज़पेपर है उसके थ्रू काफ़ी स्प्रेड हुए या काफ़ी फैल गए, ठीक है। उस ये लोग उस टाइम पे क्या उसमें प्रिंट कराते थे, जो बुक्स थी या न्यूज़पेपर थी, उसमें ये जो लुई 16 है उसने जो आपके टैक्सेस को इंक्रीज किया था, या जो आपके जो वहाँ के सिटीजन हैं या जो पीपल हैं उन पे ज़बरदस्ती इम्पोज किया था वो जो टैक्सेस थे, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने जो लोगों को है डिटेल में बताया, ठीक है। एंड इससे क्या हुआ कि जो वहाँ की पीपल, इससे क्या हुआ कि वहाँ पर जो भी पॉपुलेशन थी या जो पीपल्स थे उनमें एंगर का जनरेशन हुआ, वो काफ़ी एंग्री हो गए एंड प्रोटेस्ट करने लग गए। किसके, जो वहाँ पर आपका लुई 16 का रूल चल रहा था उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करने लग गए। एंड उन्होंने आवाज़ भी उठाई कि जो है आपका, जो आपका ऑन बर्थ प्रिविलेज मिल रहे थे वो भी नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात होगी आइडियाज़ ऑफ फिलोसफर्स की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन के बारे में।